फ्रेंड, द ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबर मैं आपके बीच लेके आता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो भर्तियों की जो है भरमार आ चुकी है, क्योंकि भर्तियां जो है नित्य प्रतिदिन जो है आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहता है। लेकिन आप देखिए, जो सबसे अच्छी जो बहालियाँ हैं और जिनका इंतज़ार जो है बेसब्री से वे लोग करते थे, जो कि बीएड डीएड नहीं किए हुए हैं और जो कहीं ना कहीं एसएससी से रिलेटेड सारे जो है क्यूज क्लास क्वेश्चंस वगैरह ये सब बनाते रहते थे। और ये 2014-15 के बाद ये पहली बार, मतलब ये जो बहाली जो है बहुत दिनों के बाद आई है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का इंतज़ार था, करीब 8-9 सालों के बाद फिर बहाली आई है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो बहाली है BSSC यानी बिहार एसएससी का बहाली है, 10+2 इंटर लेवल बहाली है। इससे पहले जो रिक्रूटमेंट था जो ऑनर्स लेवल का था, लेकिन अब जो इंटर लेवल इंटर स्तरीय जो बहाली है, तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट हैं और फॉर्म को कैसे भरें, कौन कौन सी सावधानियां बरतें, और साथ ही साथ जो कौन से गाइडलाइंस होंगे कि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, सारी चीज़ पे चर्चा करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए देखिए, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि BSSC सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कुल पोस्ट की जो संख्या है वो 11,098 पोस्ट है। अच्छी खासी पोस्ट है, जिसपे कि जो फाइट तो रहेगा, तगड़ा रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि 20,000 जो पुलिस की जो बहालियाँ निकली तो उनमें भी कंपटीशन काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होगा। इसमें कोई भी किसी भी बोर्ड के आप हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो या CBSE बोर्ड के हो, आप उस फॉर्म को आप भर सकते हो। एलिजिबिलिटी जो है उसका जो है नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन का चर्चा करूंगा। चलिए अब देखिए क्या बातें हैं। तो आप अगर एज की बात कर लें तो एज जो काउंट होगा वो 1/8/2023 से काउंट होगा। कब से काउंट होगा? 1/8/2023 से आपका एज काउंट होगा। अगर आप 1/8/2023 से अगर आप 18 साल आपकी उम्र पूरी हो जाती है और आपने इंटर कर लिया है, तो आप इस फॉर्म को अच्छे तरीके से भर सकते हो। देखिए, मिनिमम जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 साल है, यानी मिनिमम एज, कम से कम एज आपका 18 होना चाहिए, और ये 18 वर्ष आपका 1/8/2023 को हो जाना चाहिए। और दूसरी बात करें, मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम 37 साल है। 37 साल जो है मेल के लिए है, और यह जो है 37 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यह जो कैटेगरी है ये जनरल कैटेगरी की बात कर लें। उसके बाद अगर आप मान के चलिए कि फीमेल है, अगर फीमेल में है तो आपको 40 साल मैक्सिमम, जो 40 साल जो है अधिकतम उम्र की सीमा जो है 40 साल है, उसमें आप फॉर्म भर सकते हो। और जो एज रिलैक्सन जो है वो जिस कैटेगरी को, अलग अलग कैटेगरी होती है 3 से 5 साल के बीच में, वो आपको मिलेगा। SC ST जो OBC है, EBC है, उनको इसका आरक्षण ज़रूर मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि आप के पास अच्छे तादाद हैं, बहुत सारे सीट हैं, और चलते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन से सीट हैं जिस पर फाइट जो है बना रहेगा। देखिए, अगर आपको बात करें तो सीटों की जो संख्या है, बिल्कुल अगर हम बात कर ले डिपार्टमेंट की बात कर ले, डिपार्टमेंट में आपका रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में है, जिसमें जो है टोटल पोस्ट 38 पोस्ट यानी 38 पोस्ट है आपको। अगर बात कर लें प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसमें जो है ये सारे पोस्ट जो है वो क्लर्क का होगा। LDC पोस्ट जिसको कहा जाता है, लोअर डिवीज़न क्लर्क कहा जाता है, उनकी 340 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद होम डिपार्टमेंट, यानी कहने का मतलब जो गृह डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें भी कलर की ज़रूरत होती है, तो उसमें 19 पोस्ट है। उसके बाद होम डिपार्टमेंट रिजर्व ब्रांच फॉरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी, ये विज्ञान से रिलेटेड हो जाते हैं वैज्ञानिक भवन में, जिसमें कि होम डिपार्टमेंट गृह विज्ञान का जो भवन होते हैं उसमें 10 पोस्ट हैं। लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 20 पोस्ट हैं। जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं और उसमें 63 पोस्ट हैं। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, उसमें 30 पोस्ट हैं। जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लानिंग एंड ट्रेनिंग लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसमें 239 पोस्ट हैं। और अच्छी बात ये है कि सारे पोस्ट LDC के लोअर डिवीज़न क्लर्क के ही पोस्ट हैं, तो इसमें घबराना नहीं है कि कोई ऐसा पोस्ट नहीं है कि जिसमें कि एक्स्ट्रा जो है सर्टिफिकेट या डिग्री की ज़रूरत होती है। लेबर कमिश्नर लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इसमें भी क्लर्क के 54 पोस्ट हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी 69 पोस्ट हैं। और जो कैबिनेट
सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, उसमें 7 पोस्ट हैं। ये जो कुछ पोस्टें हैं लेकिन बहुत कम पोस्ट हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी जो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो आपको दूसरे डिपार्टमेंट मिलेगी। देखिए, अब दूसरा डिपार्टमेंट की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो कि कहीं ना कहीं आपको आकर्षित करेगा और आपको कहीं ना कहीं इसके प्रति आपको कहीं ना कहीं आपका जो पढ़ाई का लेवल भी बढ़ा देगा, उस पोस्ट का नाम है रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट को आप सब जानते हो, और ये डिपार्टमेंट रेवेन्यू स्टाफ यानी राजस्व कर्मचारी, यानी इसको हम लोग राजस्व कर्मचारी बोलते हैं। आप लोग सभी जानते हो कि ज़मीन जायदाद ये सब के चक्कर में आपका जो है आप लोग को घूमना पड़ता है। तो ये जो वही पद हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक मतलब समझ जाइए कि ब्लॉक लेवल पर आपको अच्छा खासा पोस्ट यहाँ पे मिलेगा। और ये जो पोस्ट की संख्या है राजस्व कर्मचारी की 3559 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट 3559 पोस्ट जो है वो राजस्व कर्मचारी के हैं। राजस्व कर्मचारी के 3559 पोस्ट है। अगर हम दूसरी बात कर लें, दूसरा जो ज़्यादा पोस्ट है वो देखने को मिलता है पंचायत सचिव का पोस्ट है, और वो 3532 पोस्ट है जो पंचायत सचिव है। तो ये जो 2 पोस्ट है जो कहीं ना कहीं आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है, ये 2 पोस्ट कहीं ना कहीं सबको चाहिए। और इस 2 पोस्ट के लिए जो है लोग जी जान जरूर लगाएगा, क्योंकि जो है पद तो लिमिट है लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो देख लीजिए 3559 पोस्ट राजस्व कर्मचारी के और 3532 पोस्ट पंचायत सचिव के है। उसके बाद और सारे पोस्ट हैं जिसमें माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट है 58 पोस्ट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, और दूसरा जो तीसरा जो सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रहा है वो है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में 2039 पोस्ट। यानी अर्बन डिपार्टमेंट जो है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ये डिपार्टमेंट क्यों? क्योंकि आप जानते हो नगर पालिका जो नगर निगम नगर पालिका ये सब जो बना है, तो उसमें जो है नए नए पोस्ट का जो है सृजन हुआ है, तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। यानी आप कहीं ना कहीं चलिए आगे देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी सारे जो पोस्ट हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पोस्ट हैं। जितने भी पोस्ट हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सब में एलडीसी है। आप यहाँ पे देख लो, सब में आपको क्लर्क का पोस्ट है, कोई हायर पोस्ट नहीं है, सब क्लर्क के ही पोस्ट आपको कहे जाएंगे। तो जो पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी होता है वो भी क्लर्क के श्रेणी में ही आते हैं। चलिए दूसरा इस इंफॉर्मेशन को आप समझ में आ गया कि देखिए दूसरा, अब देखिए आप यहाँ पे कि ऑनलाइन पंजीकरण की जो तिथियाँ हैं आप देखिए, चूँकि बहुत लोग क्या करता है कि जो लास्ट डेट होता है तब फॉर्म भरता है, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। तो ऑनलाइन पंजीकरण की जो तिथि है वो 27 सितंबर है से लेकर 11 नवंबर तक है। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि जो 27 सितंबर है वो बिल्कुल लास्ट का 27 सितंबर, आप उसको अक्टूबर मान के चलिए। तो 1 महीने का तो जो टाइम, तो 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, फिर भी ज़्यादा टाइम है इसलिए टाइम आपको दिया गया, ताकि आप जो जा करके जो क्रीमिलियर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है EWS सर्टिफिकेट सारा सर्टिफिकेट बना लीजिए। और सर्टिफिकेट से अगर कोई त्रुटि है तो आप मेरे पुराने वीडियो को देखिए, उस पर आपको सारे क्लियर मिल जाएंगे। और चयन प्रक्रिया जो होगी, 2 एग्जाम होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर टाइपिंग अगर आपकी नहीं है तो अभी से ही टाइपिंग जाकर के सीखिए। टाइपिंग के लिए अगर आपके पास अपना सिस्टम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं पर भी जाकर के टाइपिंग सीख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों सीख सकते हैं। टाइपिंग की जो प्रक्रिया होगी वही होगी, इंग्लिश में आपके जो है 35 वर्ड और जो हिंदी में 30 वर्ड, यानी 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करना है और हिंदी में 30 वर्ड टाइप करना है। इस सारी प्रक्रिया को मैं एक और वीडियो में बना करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर वेबसाइट की बात करेंगे, अगर मान के चलिए जो वेबसाइट आपको अगर नहीं दिख पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए और इस वेबसाइट पे जाइएगा http://bssc.nic.in। इस पे जाइएगा तो कहीं ना कहीं आप अच्छा से फॉर्म भर पाएंगे। तो 27 सितंबर जो है रजिस्ट्रेशन का जो डेट प्रारंभ है और 11 नवंबर तक पंजीकरण की अंतिम तिथि है। अब देखिए, अगर हम बात कर लें कि जो है आरक्षण के हिसाब से किस जगह पे कितना पोस्ट है, तो आप इस चीज़ को समझिए। तो अगर 11,098 रिक्तियाँ हैं, इस रिक्तियों में अनारक्षित सीट है, यानी जनरल कैटेगरी का जो सीट है, जनरल कैटेगरी का जो सीट है वो है 5054 पोस्ट, यानी 5054 सीट जनरल कैटेगरी का है। और EWS की जो सीट है, यानी जो इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन में जो आते हैं, आर्थिक रूप से जो EWS कैटेगरी हैं, उनके लिए जो है 1090 यानी 1090 सीट है। और जो पिछड़ा वर्ग, यानी पिछड़ा वर्ग का मतलब हुआ OBC जो कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए 1249 पोस्ट। और जो EBC कैटेगरी के हैं उसके लिए 1884 पोस्ट। और जो SC ST हैं 1376 पोस्ट, ST हैं
76 पोस्ट और जो पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनके लिए 368 पोस्ट। तो आप देख लीजिए कि इतने पोस्ट आपको हैं और इस पोस्ट को ध्यान में रख करके आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से सीटें कम है, कंपटीशन तो तगड़ा रहने वाला ही है। तो आप दूसरा देखिए, अब दूसरे पॉइंट में समझिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। अगर बात कर लें बिहार एसएससी आवेदन कैसे करें, उसमें सबसे पहले जो स्टेप है उसको समझिए कि आपको वेबसाइट पे जाना है bssc.bihar.gov.in, उस वेबसाइट पे जाइएगा। उसके बाद जैसे उस वेबसाइट को आप क्लिक करोगे, वो 27 सितंबर से स्टार्ट आपको होगी। अपना व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण सही ढंग से आपको भरना है, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है। और देखिए आगे आवेदन शुल्क की बात करें, आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके आप कर सकते हो, या कैफ़े में जाओगे तो आपको 150-200 रुपये ज़्यादा ले सकता है, वो आपको आवेदन कर सकता है। आवेदन की समीक्षा करें, उसके बाद अपना सबमिट कर देना। यानी नॉर्मल आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे मैट्रिक इंटर का, ठीक है, डॉक्यूमेंट लेके जाना है और आपको आवेदन हो जाएगा। इसके साथ साथ जो कास्ट सर्टिफिकेट है और इन सारे सर्टिफिकेट को आपको संलग्न करना पड़ेगा। देखिए दूसरी बात करें तो आवेदन के जो शुल्क, ये तो अब मैं आपको बता दिया कि 31 अगस्त तक, यानी कहने का मतलब है कि आपकी आयु 18 वर्ष और 38 वर्ष के से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब इतने साल आपको होना चाहिए। महिलाओं के लिए 40 साल, तो इसको मैंने बता दिया। अगर शुल्क की बात करें, आवेदन शुल्क कितना लगेगा, लोगों को ये भय था कि आवेदन शुल्क ज़्यादा लगेगा, तो आवेदन शुल्क आप देख लीजिए कि अगर बात कर लें समान ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पुरुष उम्मीदवार की बात कर लें तो उनके लिए 540, कितने 540 है, ठीक है। और SC ST जो है मूल निवासी है उनके लिए 135, जो शारीरिक रूप से अपंग हैं, विकलांग है, वो 135 रुपये उनको लगेगा। और बिहार राज्य की महिला उम्मीदवार अगर है कोई भी तो उनको भी 135 ही लगेगा। और अन्य राज्य की अगर है, चूँकि जनरल कैटेगरी में सबको मौका दिया गया है, जनरल कैटेगरी में, तो आपको अन्य राज्य के लोग भी जो भी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनको 540 रुपये लगेंगे। आप देखिए 540 रुपये हैं, तो आपको कैफ़े वाले के पास जाओगे तो 100 रुपये करके ज़्यादा लेगा, 650 रुपये आपको लेगा, कहीं कहीं पे ज़्यादा भी लेता है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए। मेरे ख्याल से मैंने आपको हर एक चीज़ आपको बता पाया। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो NCL से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, NCL कैसे बनाएं, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, आप कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। अगर वीडियो पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।